सो हेलो एवरीवन। हम लोग अब आगे बेटा इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन का बच्चा यूज़ क्या होता है, और हमने उस लेक्चर में बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन का आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं जिस भी बुक में से करना चाहें। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है द एनुअल रेट ग्रोथ ऑफ सेल, द एनुअल rates of growth of sales of a company for 5 years are 5, 7.5, 2.5, 5, 10%। मतलब 5, 7.5, 2.5, 5 एंड 10 ये सब परसेंटेज में है। एक कंपनी की 5 साल तक ये ग्रोथ हुई, मतलब पहले साल उसकी 5% ग्रोथ हुई, दूसरे साल 7.5% ग्रोथ हुई, तीसरे साल 2.5, फिर 5, देन 10%। इस तरीके से उसकी 5 साल तक ग्रोथ होती रही। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स फॉर 5 ईयर पीरियड। कहता है 5 सालों में उसकी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हुई ये बताइए। क्लियर बेटा? तो करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हमने वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो आइए, ये सोल्यूशन टेबल हमने पहले से बना के रखी है ताकि आपका वक्त बचे और कुछ नहीं है। तो 5, 7.5 देखिए बेटा, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें तो सबसे पहले है बेटा आपका 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है 7.5, 2.5 एंड देन 5। तो 7.5, 2.5, 5 और लास्ट में आपका 10 है, तो इसको 10 को भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ थे जो हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर बेटा? थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। देखिए, तो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास क्या क्या है बेटा, 5, 7.5, 2.5, 5 एंड 10। ये सब परसेंटेज में है, मैं आपको बता दूं। क्लियर? किस में है? परसेंटेज में। अब हमको करना क्या है, फिर वही ज्योमेट्रिक मीन से ही कैलकुलेट करेंगे इसका एवरेज, पर निकलेगा कैसे वो देखने वाली बात है। देखो, हम मान लेते हैं मन में कि जो उसकी प्रीवियस ईयर की ग्रोथ है वो 1 है। वो क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। आप 100 भी मान सकते हैं, मैंने आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में बताया था 100 लो, 1 लो, 1000 लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो ले लेना। बाकी आदत बना लो, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर 100 ले लेना, इजीली सॉल्व हो जाता है। और जैसे एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह की बात हो तो उसमें बेस आप 1 लेके चलिए। क्लियर? अगर मैं बेस 1 ले रहा हूं, अब आप मुझे बताओ, अगर 1 में बेटा 5% अगर मैं कह रहा हूं इंक्रीमेंट हुआ तो 1 का 5% क्या होगा? ये लो यहां निकाल लेते हैं। 1 का 5% क्या होगा? बड़ा आसान है, 0.05। क्लियर? तो 1 का 5% इतना हुआ, इतना इंक्रीमेंट हुआ, इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 में जब इतना इंक्रीमेंट करोगे बेटा, जब 1 में इतना इंक्रीमेंट करोगे तो वो जगह 1.05। चलो उठा के यहाँ लिख देते, कितना आ गया? 1.05। समझ में आया? क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या बोला था फिर सुनो, उसने बोला कि 5% ग्रोथ इंक्रीज हुई। अगर 5% ग्रोथ इंक्रीज हुई है तो अगर मैं बेस 1 लेके चल रहा हूं तो 1 में 5% का इंक्रीमेंट करो, कितना हो गया? 0.05। तो 0.05 इंक्रीमेंट हुआ 1 में, तो वैल्यू होगी 1.05। ऐसे ही वो बोल रहा है इसके अंदर कि 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर भाई 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू होगी 1.075 एंड सो ऑन, 1.025। फिर ये 5 2 बार आया है क्या? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1.05 एंड देन लास्ट में 1 कितना बेटा? 1। ठीक है, तो इतना आपका आ गया। अब क्या करो, इन सबका लॉग वैल्यू निकाल लो। फिर से बेटा देखो, लॉग निकालना नहीं बताएंगे, कई बार बता चुके हैं, ऐसे टाइम खराब होता है। तो फटाफट से मैं सबके लॉग लिख देता हूँ, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है।
इसका वैल्यू आएगा, आप लोग चेक कर लेना। और अगर आपसे किसी का लॉग नहीं निकल रहा, मैच नहीं हो रहा, तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को लॉग कैलकुलेट करके दे दूंगा उसका, ठीक है। बाकी लॉग कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाइए बेटा, उधर देख लीजिए कि किस तरीके से लॉग को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ टू फाइंड लॉग। क्लियर। अब क्या करना है, इन सब का बेटा टोटल कर लो, इन सब का टोटल कर लीजिए। तो इसका टोटल कम्स टू, इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 0.126। ये हमारे पास का टोटल आ गया। अब क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इधर साइड में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेटली आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एंटी लॉग 1/n सिग्मा लॉग x, ठीक है बेटा। तो एंटी लॉग 1/n, अब यहाँ पे n कितना है, चलो देखो ये रहा, गिन लो 1 2 3 4 5, मतलब एक्चुअली ये 5 टर्म्स है। मैं मार्क करके बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5। तो n5 है। वैसे भी क्वेश्चन में बोला था कि 5 ईयर्स का निकालना है, तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते थे। ये 1/5 हो गया। और सिग्मा ऑफ लॉग एक्स कितना है, ये रहा 0.126, ये आया है। इसको डिवाइड करा लीजिएगा, इसका वैल्यू डिवाइड करा के आ रहा है 0.0252। और इसका एंटी लॉग, अगर एंटी लॉग भी आपको नहीं आता तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, मैं उसका बेटा डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे आपके लिए, ज्योमेट्रिक एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये ये हमारा बेटा एंटी लॉग निकल के आ गया। क्लियर। अब एंटी लॉग निकल के आ गया तो 5 ईयर्स की एवरेज ग्रोथ कितनी हुई, तो वो कैसे निकालेंगे। तो 5 ईयर्स की जो एवरेज ग्रोथ हुई, इसमें से 1.059 जो हमारा ये जो आंसर आया यहाँ पर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ गया 0.059। तो इसका मतलब हो गया 5.9% की एवरेज ग्रोथ हुई है, ठीक है बेटा। जो हमारा ये आंसर आया इसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 1 को तो हम बेस लेके चल रहे थे, वो सब में ऐड होता चला गया, अल्टीमेटली उसे माइनस करा और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे तो हमने उसमें भी किया था पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और है जो कि अब मैं डिटेल में इतना बताने वाला नहीं हूँ कुछ भी, बस क्वेश्चन पढ़ देंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। पूरा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बेटा, कहते हैं इकोनॉमी ग्रोथ रेट एंड इकोनॉमी ग्रोथ रेट of 2% in first year, 2.5% in second year, and 3% in third year, 4% is fourth year, and so on, ऐसे चलता चला गया। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा बेटा कि पहले साल में 2% बढ़ा, दूसरे साल में 2.5%, तीसरे में 3% बढ़ा, ठीक है। फिर चौथे में 4% बढ़ गया। अब यहां से यहां तक आने में जरा ध्यान से देखिए बेटा, तीसरे में 3%, फिर चौथे में 4% बढ़ा। अब पांचवें में कितना बढ़ा होगा। अब तीसरे से चौथे तक आने में तो कोई 0.5 वाला फंडा आया नहीं, ठीक है ना। पहले से दूसरे साल में जाते वक्त तो उसने क्या करा, पहले साल में 2%, सेकेंड ईयर में 2.5, फिर थर्ड ईयर में उसने बोला 3%, फोर्थ ईयर में 4%, तो फिफ्थ ईयर में कितना होगा 5%, ठीक है, क्योंकि उसने बीच में डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से उसने बोला एवरेज रेट निकालो, सेम फंडा है, ठीक है। तो ये एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हमने यहाँ लिख दी, क्लियर। फिर 1 को बेस मानते हुए ये सब वैल्यूज निकल जाएंगी, इनको निकाल के बेटा इनका लॉग निकाल लेना। लॉग निकालने के बाद फिर वही अपना ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है बेटा, आराम से वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। और अगर बेटा आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।